कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोनाल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है प्रोडक्ट पिक करने के वक्त, वो एक्सप्लेन करता हूँ। कई सारे बिगिनर्स ये करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आपने गलत प्रोडक्ट पिक किया है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी फंस जाता है, आपको मतलब आपका टाइम भी चला जाता है उसमें। तो कई सारे लोग इसके वजह से गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ ढूंढा है, लैब्राडोर हार्नेस। तो इसको डॉग हार्नेस भी कह सकते हैं, मतलब लैब्राडोर जो पालने वाले रहते हैं प्रीमियम कस्टमर्स है तो उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का डिटेल्स हम सबसे पहले चेक करते हैं। मैं यहाँ हीलियम 10 यूज़ कर रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा है। तो कई सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 138 रिव्यूज़ है और 2,83,000 सेल्स हो रहा है प्रोडक्ट। तो जो भी हो, तो पहला मिस्टेक क्या है कि सीजनैलिटी, नॉट चेकिंग द सीजनैलिटी। मतलब कई सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट का अच्छा सेल हो रहा होता है। जब वो प्रोडक्ट एक्चुअली लाते हैं, मतलब लॉन्च कर देते हैं, तब उसका सेल्स नहीं रहता है क्योंकि वो प्रोडक्ट सीजनल रहता है। तो आपको सीजनैलिटी सबसे पहले चेक करना पड़ता है। एज ए बिगिनर जब आप प्रोडक्ट कोई लॉन्च करने जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर सेल होना चाहिए। ऑफ कोर्स Q4 मतलब फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा सेल होता है, पर ओवरऑल सेल आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही मंथ सेल हो और उसके बाद सेल ना ना आए। तो उसके लिए आपको मतलब कई सारा मेथड्स है। आपको सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स में आप जा सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स में जाकर, तो गूगल ट्रेंड्स में जाकर आप जो प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हैं उसका कीवर्ड आप टाइप कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ का अलग अलग मैट्रिक्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया। तो पास्ट सीजनल, तो पास्ट कुछ मंथ्स में या ईयर्स में किस तरह है उसका डिमांड, उस पर्टिकुलर कीवर्ड का वो चेक कर सकते हैं। पर थोड़ा आउटडेटेड है गूगल ट्रेंड्स का मेथड, पर फिर भी रिलायबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके उसी के साथ आप डायरेक्टली मतलब हीलियम 10 में भी सीजनैलिटी चेक कर सकते हैं। आपको बस कुछ कॉम्पिटिटर्स का मतलब सेल्स ग्राफ चेक करना है, जो पुराने सेलर्स है इजीली गेस कर सकते हैं, जिनका रिव्यूज ज़्यादा है। तो उनका हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं ये प्रोडक्ट एग्जांपल के जैसा कह रहा हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, यही मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कीपा के एक क्रोम एक्सटेंशन है, वो भी फ्री है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये लिस्टिंग का रिव्यूज 1433 है, मतलब काफ़ी दिन से ये सेल कर रहे हैं। तो इनका सेल्स ग्राफ हम देख सकते हैं और यहाँ ऑल टाइम हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर ही जा रहा है। ऑफ कोर्स मतलब कई बार ये सेलर अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो उनका सेल्स रैंक गिर जाता है। तो उसके वजह से वो ऐसा मतलब अनइवन ऐसा अनइवन ग्राफ हम देख सकते हैं। पर ओवरऑल हमको लाइन देखना है और हमको मतलब मंथ्स भी देखना है। तो ओवरऑल अगर सेल आता रहा है, और लॉजिकली भी गेस कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि अम्ब्रेला हुआ हो या स्विमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हुआ हो, तो वो कुछ ही मंथ्स में सेल होता है। उसके बाद अगर ठंड है तो स्विमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब दिसंबर के टाइम, नवंबर के टाइम, जनवरी के टाइम सेल नहीं होता है। तो उस तरह लॉजिकली भी हम गेस कर सकते हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका हम सेल्स ग्राफ और गूगल ट्रेंड्स में पास्ट कुछ मंथ्स में उसका सेल्स कैसा रहा है उससे हम गेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल सीजनैलिटी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे लोग ये नहीं करते हैं। तो ये अगर मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना चाहिए प्रोडक्ट पिक करने के वक्त। और दोस्तों दूसरा मिस्टेक जाने से पहले, तो मैं हर वेडनेसडे लाइव वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ। तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, learn.ecomgain.com है। तो इसमें आपको अमेजॉन FBA बिजनेस मॉडल का कंप्लीट स्टेप्स आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आप बिगिनर है तो आपको पता नहीं है कि अमेजॉन FBA के बारे में, तो इस वेबिनार में आपको कंप्लीट स्टेप्स मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपको एक Q&A सेशन भी रहता है, आप खुद आपका क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट में जाकर यहाँ अटेंड करना है। अराउंड 250 स्टूडेंट्स का लिमिटेशन है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आज 28 सितंबर है, तो यहाँ चेक नेक्स्ट अवेलेबिलिटी में आपको मिल जाएगा। 5 अक्टूबर को मैंने रखा है। तो जहाँ तो आप जिस डेट पर भी ये वीडियो देख रहे हो, तो वेडनेसडे को आपको यहाँ कैलेंडर में भी दिख जाएगा इस वेबसाइट में। तो आप लाइव वेबिनार ज्वाइन हो सकते हैं मुझसे। तो इसका कॉस्ट मतलब चॉकलेट से भी कम है। तो दोस्तों सेकेंड मिस्टेक है पिकिंग ए प्रोडक्ट विथ मोर वेट। तो सिंपल दिखता है पर कई सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, जो है योगा मैट। तो योगा मैट मतलब सेल्स तो काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब
बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट है और इसमें ब्रांड रिकग्निशन भी नहीं है। जो भी कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं योगा मैट ही टाइप करते हैं। तो आइडियल है प्रोडक्ट, पर इसका वेट ज़्यादा है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से इसको ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ता है। अभी ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट सैचुरेट हो चुका है। मैं बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ जैसा आप यहाँ देख रहे हैं रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, 67,000। मतलब कई सारा कॉम्पिटिटर्स का रिव्यू ज़्यादा है फर्स्ट पेज में। मैं एग्जांपल के जैसे ले रहा हूँ ये प्रोडक्ट। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अराउंड 2018 के टाइम पे, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था, रिव्यूज भी कम थे और सेल्स भी बहुत ज़्यादा था, पर इसका वेट ज़्यादा था। वेट ज़्यादा होगा तो क्या होता है, शिपिंग वेट इंक्रीज होता है। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो शिपिंग वेट और भी ज़्यादा होता है और और एफबीए में भी शिपिंग प्राइस ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्योंकि इस प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन दोनों बड़ा है। तो उस केस में क्या होता है, हमको लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर से, तभी हम यूनिट प्राइस हमको कम मिलता है, तब हम मैच कर सकते हैं शिपिंग प्राइस से। वरना अगर हम कम यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं एज ए बिगिनर, हम टाइट बजट से स्टार्ट करते हैं, अगर हम 300-500 यूनिट्स ऑर्डर करके सेल करने की सोचते हैं, तो इस प्रोडक्ट में हम प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। कई सारा बैच लगता है हमको, विदाउट प्रॉफिट सेल करना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब एज ए बिगिनर आप अगर प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं तो उसका डायमेंशन और वेट दोनों चेक कीजिए। तो अगर ज़्यादा है तो उसको कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, वरना आपको विदाउट प्रॉफिट आपको प्रोडक्ट सेल करना होगा। चाहे चाहे उस प्रोडक्ट में डिमांड ज़्यादा हो, अगर आपने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया है तो आपको एब्सोल्यूट बेस्ट प्राइस नहीं मिलता है मैन्युफैक्चरर से। और दोस्तों थर्ड मिस्टेक ये है, कई सारा लोग ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो अमेज़न पर है ही नहीं। मतलब ऑफ कोर्स हमको यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, पर हमको ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है जो कोई भी कॉम्पिटिटर सेल ना कर रहे हो। तो कई सारा बिगिनर्स ऐसा करते हैं। तो आपको ये एक बात समझना है कि अमेज़न एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन रहना चाहिए। उसमें कुछ कॉम्पिटिटर सेल करते रहना चाहिए और उनका सेल्स का डिटेल्स, उनका सेल्स किस तरह है फर्स्ट पेज में उस कीवर्ड के लिए, और उनका रिव्यूज कैसा है, उसके ऊपर उसको नोटिस करके हमको प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ना कि हम गट फीलिंग से हमको लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमने कोई और मार्केट प्लेस में देखा हो या कोई और कोई और वेबसाइट में हमने देखा हो कि वो प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, इसीलिए वो प्रोडक्ट लाके हमको अमेज़न पर नया लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस वक़्त वेट कर सकते हैं, कुछ सेलर्स आ जाए, कुछ और कॉम्पिटिटर्स आ जाए जो वो खुद वो रिस्क ले कंप्लीटली न्यू निश क्रिएट करने का, तो उसके बाद हम आ सकते हैं, क्योंकि अमेज़न पर सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 सेलर को सेल आता है, हमेशा सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में थोड़ा सेल्स डिफरेंस होता है, फर्स्ट पेज में ज़्यादा सेल्स आता है, सेकंड पेज पे उससे थोड़ा कम आता है, थर्ड थर्ड में उससे थोड़ा कम आता है, बस सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली यूनिक प्रोडक्ट अगर कोई भी सेलर सेल नहीं कर रहा है अमेज़न पर, तो उसको लॉन्च करने मत जाइए। वेट कीजिए कोई और सेलर आकर उसको सेल करके जब अच्छा करता है तब आप उस निश में आ सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है, कई सारा बिगिनर्स करते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। और फोर्थ मिस्टेक है, ऑब्वियसली मैंने कई सारा वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो आपको ब्रांड डोमिनेटेड, ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड मतलब नीश में नहीं जाना है। सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि आप फेस क्रीम ऑर्डर करो, तो आप ऑब्वियसली सोचते हैं कि फेयर एंड लवली, गार्नियर, उस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और डाइपर में मतलब हगीज है, तो उस तरह बड़े ब्रांड्स हैं, तो उस ब्रांड्स के तो उस पर्टिकुलर नीश में आप खुद आपके प्राइवेट लेवल का ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट भी करते हैं विदाउट प्रॉफिट, आपको कई सारा साल तक सेल करना होगा, रिव्यूज गेन करना होगा, तो वो सभी मुश्किल आपको गो थ्रू करना होगा कई सारा सालों तक, तब आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसीलिए एज ए बिगिनर उस तरह निश को कम्प्लीटली अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। कई सारा ऐसा निशेस है, कई सारा अलग अलग कैटेगरीज में है जो आप कर सकते हैं। कुछ लोग मतलब रिजिड हो जाते हैं कि मैं सिर्फ इसी कैटेगरी में करूंगा। तो मैं अभी 4 साल से अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ, तो मेरा कई सारा प्रोडक्ट्स ऑफिस में है, बेबी में है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में भी मेरा कई सारा प्रोडक्ट्स है। मैं हेल्थ एंड पर्सनल केयर में भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अभी कुछ दिन में आने वाला है मेरा प्रोडक्ट। तो इस तरह है दोस्तों, हम सबसे पहले रिसर्च करते हैं, हम क्राइटेरिया देखते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा कैटेगरी में वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो अगर वो अच्छा सेल हो रहा है तो हम सेल करते हैं, तो उस तरह हमारा रेवेन्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह मैंने मेरा रेवेन्यू इंक्रीज किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली मैंने कम इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट किया था, तो अभी मैं ऑलमोस्ट
तो अभी मैं ऑलमोस्ट मेरा एवरेज समवेयर अराउंड 14 टू 16 लैक्स का है पर मंथ के लिए। तो मेरा मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैं प्राइवेट लेबलिंग करता हूँ और उसी के साथ मेरा कई सारा लिस्टिंग का रिव्यूज 100-200 से भी क्रॉस हो चुका है। तो तो ये समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेजोन एफबीए पर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही सब कुछ है। अगर आपने गलत प्रोडक्ट पिक किया है तो इसका चाहे कितना भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आपने अच्छा क्रिएट किया हो, तो आपको सेल नहीं आएगा। आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन क्रिएट करने वाले लोग कह सकते हैं, पर फिर भी प्रोडक्ट कह सकते हैं, पर फिर भी वो आपकी काम के लिए नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ही सही पिक करना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी अच्छा नहीं क्रिएट किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अमेजोन पे आप ऑर्गेनिक सेल्स पे डिपेंडेंट है, ना कि एडवर्टाइजमेंट पर। तो ये सारा चीज आपको समझ के स्टार्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर है, आप एग्जिस्टिंग सेलर है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैंने कई सारा प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, तो मेरा लाइव वेबिनार भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चेक कीजिए। और इसी तरह जुड़े रहिए दोस्तों, और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।